आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, तीन कम नौकर महाराजों की, मुंशी धर्म सागर जी महाराज की। एक सुनो। एक माँ थी जो बचपन में, जो छोटा सा बच्चा था, मतलब बचपन में उसको पालती थी और सिलाई आदि करके खर्च चलाती थी। और वो छोटा बच्चा था, गांव में रहता था और वो पढ़ता गया, बढ़ता गया, गांव से शहर में पहुंच गया, पढ़ते 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 और उसकी सर्विस लग गई, विदेश में पहुंच गया। और जब विदेश पहुंच गया तो माँ बहुत दिन हो जाते हैं, उसको बच्चे की चिंता होती है, तो वो बच्चा तो नहीं रहा लेकिन उसके लिए तो बच्चा ही था वो, और मिलने पहुंच जाती है। और वो लड़का जो था उसका बहुत बड़ा आदमी बन चुका था। वो पहचान नहीं पाता है अपनी माँ को, पहचान तो जाता है जानबूझ के, ऐसा करता है वो जो माँ थी उसके दोस्त को लेके गई थी, मतलब जो बच्चे का, लड़के का दोस्त था। और जब वह पहचान नहीं पाता तो उसको बहुत कष्ट होता है और वो वापस आ जाती है माँ। उसके बीच में कुछ सुनाते हैं। मेरी माँ ने कहा था बेटा तू उस पथ में बढ़ जाना, जिस पथ में शिव पथ हो उस पथ को बेटा पा जाना। पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना। रण भूमि में योद्धा की तरह तू प्राण गंवा देना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। रस्ते हैं बड़े ऊबड़ खाबड़ पर मंजिल सुंदर है। नौका न छोड़ देना बेटा, लंबा ये समुंदर है। कहीं फूल बिछे कहीं कांटे, तुम उस पथ में बढ़ जाना। पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। समता रस पान कराया है, समता से तू रहना। आएंगे कष्ट अनेकों पर, समता से सब सहना। कहीं नाम कहीं बदनामी, तुम्हें अब सब कुछ है सहना। पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। केस लॉन्च हाथ से करना और लंबा बिहार पैदल। जीवन में न खोना बेटा तू अपना आत्मबल। उत्साह शक्ति अंतिम सांसों तक तुम बनाए रखना। पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। आएंगे बहुत अंतराय, नहीं पी पाओगे पानी। समता धारण करके बेटा पढ़ना तू जिनवाणी। बाबों को बचा कर तू अपना जिन धर्म बचा लेना। पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। आगम की वाणी सुन कर के आगम पर तुम चलना। आगम को ही तू ही कहना, हरदम बेटा हंसते रहना। आगम पल चलना और चलाना, लक्ष्य बला लेना। पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। आएंगे बहुत से भक्त और कई भक्त बसेंगे दूर। भक्तों की बातों में आकर गुरु से ना होना दूर। गुरु की सेवा करते करते कर्मों को खपा लेना।
पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना, माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। जब पड़े विपत्ति तुम पर और संग साथ न दे कोई, लहरी है फसल खलियानों में तुमने जो थी बोई, भावों को बनाकर तू अपना जिन भेष बचा लेना, पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना, माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। जिन मंदिरों में रहकर बेटा निज की पहचान करो, पर को पर ही समझो हरदम निज में जिन रूप धरो, कण कण स्वतंत्र से है बेटा हरदम तू याद रखना, पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना, माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। मेरी माँ ने कहा था बेटा अपना फर्ज निभा लेना, अंतिम सांसों में तू मुझे रमकार सुना देना, रमकार सुना देना। बरसों से संजोए सपनों को बेटा तू सजा देना, बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना, माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। जिंदगी और तुझे कितनी सजा दें आखिर, तुझको जिन रूप दे के सजा रखा है। यानी मुनिराज इस जिन वेश को यानी जिन रूप को सजा देते हैं और कोई सजाता है। 9 माह गर्भ में रखा था बड़ा कष्ट उठा करके, घर से ना बाहर कर देना बेटा ठोकर दे के, छोटी सी जगह दिल में तू बना मुझको बसा लेना, बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना, माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। गीले में सोती थी तुझको सूखे में सुलाती थी, रातों रातों जग कर तुझको लोरियां सुनाती थी, गोदी में उठाया है तुझको कांधा तू लगा देना, बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना, माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। भूखी प्यासी रहती थी मगर मैंने पेट भरा तेरा, दुनिया में सबसे ऊंचा रिश्ता मेरा है तेरा, माँ का बेटा कहलाने का अधिकार बना लेना, पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना, माँ की लाज बचा लेना। मेहनत मजदूरी करके मैं तुझको पढ़वाती थी, सुंदर सुंदर कपड़े लाकर तुझको पहनाती थी, छोटा सा कफन अर्थी को मेरी बेटा तू उड़ा देना, बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना, माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। अंगुली पकड़ा करके तुझको चलना सिखलाती थी, गोदी में उठा करके तुमको मंदिर ले जाती थी, अंतिम श्वासों के पहले तू तीर्थ करवा देना, बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना, माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। पड़ता था कभी बीमार तो तेरी दवा कराती थी, मंदिर मंदिर जाकर प्रभु से मैं दुआ मंगाती थी, शांति धारा करवाती थी, मेरी ये बची जिंदगानी प्रभु बेटे पे लगा देना, बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना, माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। लगती थी अगर कहीं चोट तुझे दिल मेरा रोता था, विश्राम तभी करती थी मैं जब लाल तू सोता था, हो जाए अगर पीड़ा मुझ में नजरें न हटा लेना, पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना, माँ की लाज बचा लेना।
दुनिया के रतन सारे फीके बेटा तू है अनमोल। मन हर्षित मेरा हो जाता जब सुनती तेरे बोल। अपनी मीठी वाणी से मुझे प्रभु नाम सुना देना। बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना। माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। मन में जागी इच्छा तेरी पूरी मैं कराती थी। पीती थी गम के आंसू में पर तुझे हंसाती थी। बस एक तमन्ना है मेरी, मेरा साथ निभा देना। अंतिम सांसों में तू मुझको गुरु शरण दिला देना। माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। तेरी खुशियों की खातिर मैंने सब कुछ खो डाला। कांटों को सहा मैंने लेकिन फूलों से तुझे पाला। हो कर के दूर हमसे बेटा हमको न भुला देना। बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना। माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। तू ही सूरज तू ही चंदा तू आंगन का तारा। मेरे जीवन का एक तू ही बेटा है सहारा। दीपक है तू मेरे कुल का ज्योति बन के रहना। बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना। माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। तो बहुत अच्छी पंक्तियाँ। माँ का साथ छोड़कर कोई कुछ ना कर पाएगा। माँ की ममता का कोई क्या कर्ज चुकाएगा। मन्नतों की पहली मन्नत है माँ, पूजा की पहली मूरत है माँ। जल बिना जिया जा सकता है शायद, पर जीने की पहली ज़रूरत है माँ। मेरी गलतियों को वो माफ़ कर देती है, बहुत गुस्से में होती है तो वो प्यार देती है। हाथों पर जिसके हमेशा दुआ रहती है, ऐसी सिर्फ माँ और माँ होती है। तो तेरी अंगुली पकड़कर चला हूँ माँ, तेरे दिल में सिर्फ मैं बसा हूँ माँ। तेरे दिल को कुछ भी आता नहीं जब तक मैं घर आ जाता नहीं। सारा दिन तू मेरा इंतज़ार करे, सबसे बढ़कर तू मुझे प्यार करे। मैं जब भी घर से निकला हूँ तेरी सांसें रुक रुक जाती हैं। मैं जब तक वापस आ ना जाऊँ तू रास्ता देखे देखे जाती है। तू जितना मुझसे प्यार करे और कोई नहीं कर पाएगा। मैं जितना तुझसे प्यार करूँ वो कम ही रह जाएगा। माँ के बिना जिंदगी वीरान होती है। तन्हा सफ़र में हर राह सुनसान होती है। जिंदगी में माँ का होना ज़रूरी है। माँ की दुआओं से ही हर मुश्किल आसान होती है। घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ। तेरी ममता की छाँव में जाने कब मैं बड़ा हुआ। इस प्रकार से माँ के बारे में जब भी पढ़ते हैं सुनते हैं और लगता है कि बस पढ़ते ही जाएं, बताते ही जाएं, तो बस मेरी माँ की कुछ पंक्तियाँ बहुत अच्छी हैं कि चरणों में इनके सारी दुनिया को बार दूं, इनकी ममता की छाया में। किसी ने लिखा है कि इनकी ममता की छाया में सारा जीवन गुजार दूं। गर देना चाहते हो इन्हें बेशुमार खुशियाँ तो गर्व हो इन्हें तुम पर, उन्हें इतना आदर सत्कार दो। माँ पेड़ की छाँव जैसे प्यार का हो गाँव। माँ ममता का आंचल जैसे स्नेह की हो झांझर। माँ दुलार का पेड़ा जैसे दूध में मिश्री मेवा। माँ तुम ऐसी हो थाती जैसे प्रेम की हो पाती। माँ तुमसे ठंडक है नहीं कोई दिल आहत है। माँ तुम सदा ही रहना मुझे आंचल में ही रखना। माँ घर का आरंभ है, माँ ही अंतिम छोर। संबंधों के बीच में माँ ही पक्की डोर। माँ मुखड़ा, माँ अंतरा, माँ एक पूरा गीत। माँ स्वर की है साधना, माँ सुंदर संगीत। माँ जैसे एक शब्द है, माँ जैसे एक रूप। माँ के भीतर छाँव भी, माँ के भीतर धूप। माँ रातों की लोरियाँ, माँ प्रातः का गीत। माँ जीवन की साधना, माँ जीवन की रीत। जिसकी फटी बेवाइयाँ और सख्त है हाथ। माँ हो जिसके साथ वो हो ना कभी अनाथ। अंधियारे में रोशनी, मुश्किल में विश्वास। माँ हर पल मिल जाएगी हमको अपने पास। माँ सुनो, माँ कैसे लिखूं तुझे तू शब्दों में कहाँ समाती है। कैसे करूं परिभाषित तुझे तू कहाँ समझ में आती है।
दुआएं चुन चुन के सपने सजाती है, हमारे लिए हर बला से लड़ जाती है, सारे ख्वाब सजाने को शिल्पकार बन जाती है। हाँ माँ तू कहाँ समझ में आती है। यह तेरी तस्वीर किसने बनाई होगी, जाने कैसे कब कहाँ तू मुस्कुराई होगी। अब तो तुझसे ज़्यादा तेरी तस्वीर मुस्कुराती है, हाँ माँ तू कहाँ समझ में आती है। तो इस प्रकार से चरणों में इनके सारी दुनिया को बार दो, इनकी ममता की छाया में सारा जीवन गुजार दो। घर देना चाहते उन्हें बेशुमार खुशियाँ, तो गर्व हो इन्हें तुम पर इतना आदर सत्कार दो। तो बस ये पिता के लिए भी कुछ पंक्तियां हैं। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है, पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है, पिता अंगुली पकड़े बच्चे का सहारा है, पिता कभी कुछ मीठे तो कभी खारा है, पिता पालन पोषण है, परिवार का अनुशासन है, पिता भय से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है, छोटे से परिंदा का बड़ा आसमान है, पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है, पिता है तो बच्चों को इंतजार है, पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं, पिता से परिवार में प्रतिपल राग है, पिता परमात्मा की जगत के प्रति आसक्ति है, पिता अपनी इच्छाओं का हनन है और परिवार की पूर्ति है, पिता रक्त में दिए हुए संस्कारों की मूर्ति है, पिता एक जीवन का दान है, पिता दुनिया दिखाने का एहसास है, पिता सुरक्षा है अगर सिर पर हाथ है, पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। दुनिया में किसी भी देवता का स्थान दूजा है, माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। वो खुशनसीब होते हैं माँ बाप जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप के आशीषों के हजारों हाथ होते हैं। इसलिए और कुछ पंक्तियाँ बहुत अच्छी हैं जो आने वाली हैं कि बस माँ तुम्हारे जाने के बाद याद आता नहीं याद मैं कितना रोई किसके गोद सोई, तो माँ मुझसे रूठी है मैं उसे मना लूँगा, आखिर मोम को पिघलने में देर कितनी लगती है। तो बस प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज़ है, ये तो उन बच्चों से पूछो जिनकी मर जाती है माँ। जब ये सुनाते हैं ना तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इस प्रकार से माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है, माँ जीवन के फूलों में खुशबू का बास है, माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है, माँ मरुस्थल में नदी या मीठा सा झरना है, माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है, माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है, माँ आंखों का सशकता हुआ किनारा है, और माँ झुलसते दिनों में कोयल की बोली है, माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है, माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है, माँ फूंक से ठंडा किया कलेवा है, माँ कलम है, दबात है, स्याही है, माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है, माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है, माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है, माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है, माँ चिंता है, याद है, हिचकी है, माँ बच्चे की चोट पर सिसकी है, माँ चूल्हा धुआं रोटी और हाथों का छाला है, माँ जीवन का कड़वाहट में अमृत का प्याला है, माँ जगत है, पृथ्वी है, धुरी है, माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है, माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता, माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। तो इस प्रकार से आज ये बात बता रहे हैं कि कब्र की आगोश में जब थक कर सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर थोड़ा सुकून पाती है माँ। जब ज़रूरत हो मेरे बच्चों को इतना सोचकर जागती रहती है आंखें और सो जाती है माँ। फिक्र में बच्चों की कुछ ऐसे ही घुल जाती है माँ, नौजवान होते हुए बूढ़ी हो जाती है माँ। रूह के रिश्तों की गहराइयाँ तो देखिए चोट लगती हमें और चिल्लाती है माँ। इस प्रकार चाहे हम खुशियों में माँ को भूल जाएं, जब मुसीबत सर पे आए तो याद आती है माँ। जैसे गुरु होते ना, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज भी एक माँ की तरह थे और हमारे गुरु भी माँ की तरह थे। जिनवाणी भी एक माँ की तरह हमें हमेशा सहारा देती है। लौटकर वापस सफ़र से जब भी घर जाते हैं हम आंचल में अपने ढांक कर सर को सहलाती हैं। शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी इसका अदा, मरते मरते भी दुआ जीने की दी जाती है माँ। और माता पिता की सेवा करने से जो नर घबराते हैं उनके दामन औलादों से कभी नहीं भर पाते हैं। जो तेरे साथ कटे हुए
सजा सजा नहीं लगती, और जो माँ बाप को रुलाए उसे कभी दुआ नहीं लगती। सोचो उम्र के भी ताने तनेंगे, देह और आत्मा में युद्ध ठनेंगे, नश्वर शरीर युद्ध हार जाएगा, तुमको ही यूं कोई बिसार जाएगा। यानी आप भी कर्मों के संताप बनोगे, आप भी कभी माँ बाप बनोगे। काल चक्र सभी को निचोड़ देते हैं, आश्रमों में लाकर हमें छोड़ देते हैं। बरसों पहले चली गई माँ तभी हुआ ये हाल, थाली में अब कौन परोसे तड़के वाली दाल। वृद्ध भी माँ होती है, माँ के कई रूप होते हैं। हाथ खुरदरा मगर गाल पर रेशम सा एहसास, चली गई पर अब तक लगता यहीं कहीं है पास। इम्तहानों की रात हम पढ़े नहीं कुछ खास, पास हमें करते रहे तेरे व्रत उपवास। कभी धूप बनकर कभी आए जो हालात, तेरा आंचल पार कर आ न सके वो पास। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है माँ, गुस्से में होती है तो वो रो देती है। इस प्रकार माँ एक ऐसी शख्सियत होती है, माँ देखती है कि 5 लोगों के लिए मिठाई के 4 ही टुकड़े हैं तो वह साफ साफ कह देती है मिठाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप लोग भी ऐसी करते हैं ना किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती। फटे कैलेंडर हो गए आज के माँ बाप, इन्हें कहाँ टांगे ये सोचते हैं चुपचाप। तो इस प्रकार से कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत ऐसे प्रसंग हैं जो सुनाते हैं तो सुनाते। क्या सूरत थी, क्या सीरत क्या सूरत थी, ममता माँ ममता की मूरत थी, पाँव छू और काम हुई, ममता एक अम्मा एक मूर्त थी। जो भी आता है सजा देता है, दोस्त बनकर दगा देता है, वो तो माँ का ही दिल है, वरना मुफ्त में कौन दुआ देता है। तो इस प्रकार बहुत पंक्तियाँ ऐसी हैं जो सुनाएं तो सुनाते ही रह जाते हैं। तो बस वो चल रहा था प्रसंग कि जब वो माँ वापस आ जाती है, उसका लड़का फिर से मिलने आता है अपने माँ से, सोचता है कि चलो माँ से मिलाएं। और पहले तो वो पहचान नहीं रहा था, लेकिन वापस आता है तो वो पुराना सा मकान था और उसने कहीं से कुछ जानकारी की, चाबी मिल गई उसको। टूटा फूटा मकान था वो, और ढूंढते ढूंढते आ गया, वो वीरान सा दिख रहा था। वो पंक्ति याद आ गई, चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ का दाना है, जहाँ ताला लगाते थे वो दरवाजा पुराना है। पुरानी हो गई बस्ती पुराना सियाना है, चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ का दाना है। वो पुराना सा मकान था और वो ढूंढते ढूंढते आ जाता है और अंदर प्रवेश करता है तो एक पत्र दिखता है उसको। उस पत्र को पढ़ता है। उस माँ ने लिखा था, बेटा मैं तुझसे मिलने गई थी, तू मुझे नहीं पहचान पाए, मुझे विश्वास था कि तू मुझसे मिलने जरूर आएगा। और वो माँ ने जो पत्र लिखा था उसको पढ़ता जा रहा है और आंखों में उसके आंसू आते जा रहे हैं। और कहते हैं बहते हुए आंसुओं ने आंख से बस इतना ही कहा, मैं क्या पता था एक दिन घर से निकाले जाए। जो आंसुओं का घर होता है वो आंखें होती हैं। तो बस बहुत दुखी हो रहा है, वो पढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो माँ थी उससे मिलने गई तो जब वो बच्चा उसका पहचान नहीं पाया तो उसके पैरों तले जमी खिसक गई। देखो बच्चों को माता पिता कितना धन खर्च करके पढ़ाते हैं और ऊंचाई पर पहुंचाते हैं, लेकिन वो बच्चे भूल जाते हैं तो दुख तो होता ही है। ऐसे ही उस माँ को बहुत दुख हुआ। वो बीमार तो चल ही रही थी, उसको टेंशन होने लगी थी तो और बीमार होती चली गई और वो इस संसार से ही चल बसी। अब उसके आंखों में आंसू आ रहे हैं, वो कमरा पूरा भीग गया, उसके आंखों से आंसू निकलते जा रहे हैं। पत्र पढ़ता जा रहा है और पत्र पढ़ने के बाद बस अब पछताए का होते जब चिड़िया चुग गई खेत, अब कुछ होने वाला नहीं है। तो इसी प्रकार से
हम सभी, आप सभी ऐसे ही करते रहते हैं अपने माता पिता के साथ, लेकिन अपन को प्रयास करना चाहिए कि जिन माँ और पिता ने हमको इतना बड़ा किया, कितने कष्ट सहन करके, और हम उनके साथ क्या करते हैं। तो इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में अपने माता पिता को याद करते हुए, उनकी बातों को याद करते हुए, जैसे गुरु होते हैं वो भी माता पिता के समान होते हैं, क्योंकि बुजुर्ग की एक एक झुर्री पे हजारों अनुभव लिखे होते हैं, और उन अनुभव से अगर हम कुछ सीख सकें तो सीख सकते हैं, और सीख नहीं पाते हैं तो हमारा जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाता है। तो इसको सुनने के बाद यही सबके लिए संदेश है कि अपने माता पिता जो होते हैं उनका हम सम्मान करें, और उनकी भी कुछ तमन्ना रहती है, उस तमन्ना के हिसाब से हम उनके लिए कुछ करें, कुछ योगदान दें, यही हमारा कर्तव्य है। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामंडराज की 3 कम 9 करोड़ महाराजों की। तो मेरे सवालों का जवाब दो ना। आता है पहला प्रश्न। हाँ, वो माँ उस अपने लड़के से मिलने कहाँ गई थी? बोलना नहीं है किसी को। बच्चे उठा रहे, आज बड़े नहीं उठा रहे। वो माँ बच्चे से मिलने विदेश गई। उत्तर बिल्कुल सही, बैठ जाओ। चलो, वो क्या काम करती थी? बोलना नहीं है तुम लोग, जिसको भी बताना है किसी दूसरे को नहीं बताना है, सीधा हाथ उठाना है, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। हाँ, वो बीच में रेड लाल कलर सिलाई का काम करती थी। उत्तर बिल्कुल सही है, बैठ जाओ। तीसरा प्रश्न। वो जो माँ थी वो जब टुकड़े देखती थी, वो किस चीज के टुकड़े थे, वो कितने थे? वो एक बता। वो बीच में। हाँ, आगे। दे दो। वो, अरे वो मिठाई के टुकड़े देखती थी तो कितने थे वो? 4 रहते थे और लोग 5 रहते थे। हाँ, ठीक है, उत्तर बिल्कुल सही है। जो लड़का विदेश से आया था तो उसको फिल इन द ब्लैंक्स जरूर। हाँ, पूछ रहे इधर सामने। हाँ, पत्र मिला था उसको। बहुत अच्छा, छोटी सी बच्ची। कुछ था, जब शुरू में आया तो हमने भजन भी सुनाया था, कुछ पंक्ति सुनाई थी। उसमें क्या था विशेष? जब घर में प्रवेश किया वो नहीं बताया। हाँ, महाराज जी उसमें क्या विशेषता, मतलब कुछ था ना उसमें? हम बता देंगे तो फिर वही आंसर तो हम ही बता। क्या था? टूटा मकान था और वहाँ पर उसको एक पत्र मिला था। वो तो मिला था। जब वो अपने घर गया तो वो टूटा फूटा मकान था, मकान में जाले लगे थे। जाले तो नहीं लगे थे। बताओ, देखो माइश। ताले और दरवाजे थे। ताले और दरवाजे। ताले तो थे। उसकी माँ की यादें थी। नहीं, यादें नहीं। 5। छठवां प्रश्न सुनो। छठवां प्रश्न आता है आपके सामने। माँ बच्चों को किस प्रकार से, जब गर्भ में रहता है, कितने महीने तक गर्भ में रहता है, क्या कष्ट सहन करती है? वो पंक्ति आई थी, वो पंक्ति नहीं सुनाना है, बस इसमें बताना है। बस हमने जितना बताया ना, माँ कितने महीने, 9 महीने तक गर्भ में रखती है। ठीक है, इतना बच्चे ने इतना बता दिया, बहुत अच्छा है। चलो बैठ जा, बैठ जा। क्या? नहीं, वो नहीं बता। हाँ, तुम बताओ उसको। गांव के घर में रहता था। उत्तर बिल्कुल सही है। अनुभव लिखे होते हैं। उत्तर बिल्कुल
सही है। चलो आ जाओ, आ जाओ। अच्छा दोनों हाथ से दिए जाते हैं। चलो आ जाओ, दे दो बच्चों को, ये दो दोनों हाथ से, दोनों हाथ से दोनों। चलो दे दो उसको, दे दो अभी। चलो आ जाओ, आशीष भी है इधर, आ जाओ, दे दो। चलो चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। कौन है? माइक दे दो, माइक कहाँ है? माइक दे दो। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। आप लोगों का बड़ा परम सौभाग्य है कि आचार्य श्री ऐसे ही किसी का नाम नहीं रख देते हैं। यदि भाव सागर जी सामने हैं, पूज्य भाव सागर जी सामने हैं, तो आचार्य श्री की उसके पीछे कितनी बड़ी सोच होगी ये आप समझ सकते हैं। 2019 में मैं आशीष जैन हूं। मैं आशीष जैन हूं, करेली से आया हूं। नरसिंहपुर जिले के लिए एनडीटीवी का मैं रिपोर्टर हूं। आपके यहाँ संस्कृति जैन मैडम है कलेक्टर, वो एक मुहिम चला रही हैं गिफ्ट टू डेस्क करके, उसको कवरेज करने के लिए आया था। मकसद तो हमारा गुरुदेव के पास आना था, हमारे परम गुरु हैं, इनके दर्शन करने आना था, अवतरण दिवस के दिन आना था। लेकिन अवतरण दिवस के दिन हमारे यहाँ बारिश बहुत हुई तो वो अवसर नहीं मिला। आप लोग सौभाग्यशाली हैं, बहुत पुण्य किया होगा, आज आने का सौभाग्य मिला है। तो निसंदेह जो 2019 में हमने पाया था, और जब किसी महाराज का चातुर्मास होता है तो हम सोचते हैं कि 2-3 महीने, 1 महीने, कुछ समय इसमें व्यतीत करते हैं कि महाराज कैसे हैं, समझ तो लें। 2-3 महीने जो समझने में निकालते हैं ना, आप वो मत निकालना। वैसे गुरुदेव पे आप श्रद्धा रख के आप बिल्कुल सेवा कीजिएगा, भैया बत्ती कीजिएगा, जिसको जो लाभ लेते बने, क्योंकि बाद में जागेंगे तो लगेगा कि बहुत कुछ हमने शुरू में खो दिया। इसलिए ऐसा कोई अवसर ना आए। और पूज्य महाराज श्री का संघ था, 5 महाराज जी थे। पूज्य विमल सागर जी संघ में वरिष्ठ महाराज थे और उनका संघ था। बहुत अच्छी साधना का अवसर मिला। और पूज्य महाराज श्री की प्रेरणा है कि आज महाराज श्री ने 4 उपवास किए हैं। मैं गुरु पूर्णिमा पे सागर गया था, पूज्य विमल सागर जी का उस दिन 9वां उपवास था। तो 10 उपवास पूज्य महाराज श्री ने किए थे और आज पूज्य धर्म सागर जी का 4था उपवास है। आप सब लोगों से निवेदन है, अच्छी सी भावना भाव, कल महाराज श्री की अच्छी पारणा कराएं, बहुत अच्छी पारणा हो। और जो सौभाग्य आपको मिला है, इसके लिए हम लोग 2019 से लगातार पीछे लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों का पुण्य थोड़ा सा हमसे भारी हो जाता है ना। तो लाभ जो आपको मिल रहा है बिल्कुल छोड़िएगा मत। और इतने सरल संघ आचार्य श्री के संघ में बहुत कम मिलते हैं। कोई विशेष डिमांड नहीं देखी होगी आपने, कोई विशेष उम्मीद नहीं देखी होगी, कोई विशेष, सिर्फ धर्म की साधना के लिए पूज्य महाराज श्री लगातार प्रयासरत रहते हैं। तो धर्म भी है, भाव भी है। आपके भाव बनेंगे तो धर्म बहुत अच्छे से होगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए पूरे चातुर्मास का लाभ लें। आज के बाद ये प्रवचन जो गुरुदेव के हैं, जो आपको पूरे देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विश्व भर में पारस चैनल पर शुरू होने जा रहे हैं। तो आप लाभ यहाँ लेंगे साक्षात में, हम घर पर बैठकर लेंगे। हम वही पूछने आए थे, गुरुदेव आपके प्रवचन सुनने नहीं मिल रहे हैं, तो आज ये खुशखबरी हम लेके जा रहे हैं। आप सबके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। आप लोग पूरा 4:40 दोपहर में 4:40 पर पारस चैनल पर इसका प्रसारण होगा, तो आप कल से देख सकते हैं। तो हमें ये जो हम कमी कर गए थे, जो हम सीखे हैं 2019 से, उसको बताने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं कि कोई ऐसी चीज आप ना छोड़ देना जो हम लोगों ने छोड़ दी थी शुरू के 1 महीने में, 2 महीने में। हम ट्राई करते हैं कि यार जी महाराज कहते हैं, तो वो सीखने में, समझने में वो वक्त हमें जाया नहीं करना। जितना लाभ लेते बने ले लेना, क्योंकि भाव बदलने वाले महाराज बहुत कम होते हैं। और फिर तो पूज्य भाव सागर जी ही बैठे हैं, तो बिल्कुल धर्म से जुड़े रहिएगा। इतना मैं कह के अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। हमारे ये पूज्य परम महाराज हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि गुरु वो होता है
जो अपने शिष्य को पहचान पाता है। तो गुरुदेव का पूरा स्नेह, बात्सल, सानिध्य हमेशा से मिलता रहा है। हम कभी भी भटकते हैं, हम तो आचार्य श्री को अपना गुरु नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे गुरु ये हैं, तो आचार्य श्री हमारे महागुरु हैं। जब भी कोई रास्ता, बहुत अच्छा ज्ञान है, कई चीज़ों में हम बता नहीं रहे, महाराज श्री का बहुत अद्भुत ज्ञान है। स्वर विज्ञान के बारे में भी गुरुदेव बहुत जानते हैं। आप लोग कितना लाभ ले पाएंगे, हमें तो आज तक अवसर ही नहीं मिला। तो स्वर विज्ञान के बारे में गुरुदेव बहुत जानते हैं। कई बार हमने कई चीज़ें गुरुदेव से पूछी, गुरुदेव ऐसी हालत है, क्या होगा? कह लगे तो समझ लो अच्छा होगा। तो वो उसका नॉलेज भी बहुत अच्छा है गुरुदेव का। तो सारी चीज़ों का बड़ा ज़बरदस्त ज्ञान है। और 2 महाराज हैं, तो 2 महाराज का पूरा अवसर आपको लेना है, कोई चूक ना हो पाए। 10 लक्षण पर्व में हम चाहेंगे कि गुरुदेव के सानिध्य में मुखार बिंद से अच्छा शिविर का एक आयोजन हो, क्योंकि कोरोना काल के बाद से अच्छे शिविर भी नहीं लग पाए हैं। तो उसके लिए भी प्रयास कीजिएगा। महाराज श्री से बोलना पड़ेगा, महाराज श्री नहीं लगाएंगे, आप लोग लगवाएंगे। तो आप लोगों को लगवाना है, ऐसा सौभाग्य जगह। हम भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ एक छोटा सा श्रावक बनने का अवसर हमें 10 लक्षण पर्व में मिले। इस भावना के साथ बोलिए पूज्य भाव सागर जी महाराज की। और गुरु भक्त हैं, परिवार से जुड़े हुए हैं। 8-9 चैनल के लिए काम करते हैं। 8-9 खेमला सा से जो परिवार पधारा है, यूनानी भेंट कर रहे हैं। खेमला सा वाले भाई, बच्चे लोग इन लोगों का सम्मान करें। नीरज जी खेमला सा से पधारे हैं। गुरु भक्त परिवार, राजा पटेल, नीरज जी जैन। हाँ, सब आ जाओ, सबको आ जाओ भैया।